कटारिया के बाद वसुंधरा पर फैसला लेगा बीजेपी हाईकमान। नए नेता प्रतिपक्ष के चुनाव से बीजेपी हाईकमान देगा बड़ा मैसेज। राजस्थान में सीएम उम्मीदवारी को लेकर जल्दी हो सकता है फैसला। वसुंधरा को सीएम फेस नहीं बनाया तो बहुमत मिलने पर भी नहीं बनेंगे सीएम। राज्य में नया नेतृत्व उभारने की कोशिश में जुटा हुआ है बीजेपी हाईकमान। राजस्थान में विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। कटारिया के राज्यपाल बनने से सबसे ज्यादा खुश बीजेपी के नेता दिखाई दे रहे हैं। वो नेता जो कटारिया को अपने रास्ते का कांटा मानते थे। कटारिया बीजेपी विधायक दल के नेता हैं और राज्यपाल बनने के बाद वो विधानसभा की सदस्यता छोड़ेंगे और विधायक दल के नेता के लिए बीजेपी को नए नेता का चुनाव करना पड़ेगा। संकेत इस बात के भी हैं कि जिसे बीजेपी नेता विपक्ष बनाएगी वो ही आगे चलकर सीएम उम्मीदवार भी बन सकता है। राजस्थान बीजेपी में तो वैसे आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के गुट हैं, लेकिन इस समय पार्टी में हाईकमान बेहद मजबूत है, इसलिए कोई भी गुट खुलकर अपनी दावेदारी नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि वसुंधरा राजे सिंधिया भी हाईकमान पर सब कुछ छोड़ चुकी हैं। ऐसे में अब विधानसभा के अंदर बीजेपी के तमाम नेताओं के तेवर तीखे हो सकते हैं, क्योंकि जब तक नेता विपक्ष का चुनाव नहीं होता है बीजेपी का हर नेता खुद को इस दौड़ में मानकर चल रहा है और इसका नजारा विधानसभा के अंदर दिखाई देगा। हाईकमान की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के लिए हर नेता गहलोत सरकार को घेरता हुआ दिखाई देगा। निगाहें वसुंधरा राजे सिंधिया पर होंगी, क्योंकि परसेप्शन की लड़ाई में वो पीछे नहीं रहना चाहेंगी। वैसे बीजेपी हाईकमान ने कटारिया को राज्यपाल बनाकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी संदेश दे दिया है कि वो अब उनके मार्गदर्शक मंडल में जाने का समय आ गया है। या तो वो खुद ही राजनीति से किनारे कर जाएं या फिर उन्हें किनारे कर दिया जाएगा। वैसे कटारिया दावा कर रहे हैं कि वसुंधरा को राजस्थान की राजनीति में रहना चाहिए। बीजेपी को उनकी जरूरत भी है, लेकिन हाईकमान वसुंधरा को आगे रखेगा, इस पर संशय बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल सहित कई नेता इस रेस में हैं। लेकिन ये बीजेपी मोदी और शाह की बीजेपी है, जो चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए मशहूर है। ऐसे में जो नाम अभी रेस में दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, उस पर भी मुहर लगाई जा सकती है। फिलहाल वसुंधरा राजे सिंधिया को नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे आगे बताया जा रहा है, लेकिन ये दावा नहीं किया जा सकता कि उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष कुर्सी मिलेगी। चुनावी साल में जिसे भी ये पद दिया जाएगा उसके जरिए सियासी मैसेज दिया जाएगा। वसुंधरा राजे से लेकर पार्टी के जितने भी नेता दावेदार हैं उनको भी इसके जरिए संदेश दिया जाएगा। प्रदेश प्रभारी से लेकर केंद्रीय नेताओं ने पहले भी साफ कहा था कि विधानसभा चुनाव में पार्टी सीएम फेस तय नहीं करेगी। चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा। कुछ अपवादों को छोड़कर बीजेपी में अब चुनाव के बाद ही सीएम पर फैसला हो रहा है। राजस्थान में भी वही मॉडल अपनाया जा सकता है। पिछले दिनों जिस तरह से पीएम ने राजस्थान में रैलियां और कार्यक्रमों की शुरुआत की है, उससे साफ है कि स्थानीय नेताओं की जगह मोदी को केंद्र में रखकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और जिस तरह से कटारिया को प्रदेश की राजनीति से हटाया गया है, उससे संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि बीजेपी नया नेतृत्व राज्य में उभार सकती है। दरअसल राज्य बीजेपी के नेताओं को भरोसा है कि चुनाव में बीजेपी को आसानी से बहुमत मिल जाएगा। तमाम टीवी चैनलों को जो भी सर्वे सामने आए हैं, इसके साथ ही बीजेपी ने जो इंटरनल सर्वे कराए हैं, उन सभी में बीजेपी की स्थिति को मजबूत बताया गया है। पार्टी को आसानी से बहुमत मिलता दिखाया गया है। ऐसे में पार्टी ज्यादा रिस्क लेने को तैयार नहीं दिख रही है। सीएम उम्मीदवार घोषित करने से राज्य में गुटबाजी सामने आ सकती है, इसलिए पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इससे वसुंधरा की दावेदारी कमजोर होती दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएम फेस नहीं बनाया तो फिर चुनाव के बाद सत्ता मिलने पर भी उन्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।